चालू कर देना। ए देखना नरेशन बता रहे थे बुआ। हाँ सर। नरेशन को कितने भागों में बांटा गया? पहला डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा होता है जी, इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट स्पीच में कोई कॉमा नहीं होता। उसके बाद बताए थे बाबू डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ परिभाषाओं को ध्यान में रखना जरूरी है। पहला आ रहा है रिपोर्टिंग स्पीच। आरएस बोले थे कि आरबी बोले थे? आरबी। चल चुप रहो। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो एक वाक रहता है, मतलब मान लिया जाए इन्वर्टेड कॉमा ही, इसके बाहर जो एक वाक रहता है बाबू, उस वाक के भारवा को कुछ कहते हैं रिपोर्टेड बाहर। ठीक है। आरएस किसको बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक रहता है पूरा वाक को क्या बोलते हैं? VRS किसको बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जो वाक रहता है उसके भार्ग को क्या बोलते हैं? VRS। यहाँ तक कोई दिक्कत वाला है? अब देखो इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए मुख्यतः दो नियमों का प्रयोग किया जाता है। तीन नियम। दो। कहता है बाबू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। समझना है, बाद में कुछ करना। कहता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ जनरल रूल और कुछ स्पेशल रूल होते हैं। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो रूल का प्रयोग करते हैं। रूल का प्रयोग करते हैं। पहला जनरल रूल और दूसरा आए बुआ। जनरल का मतलब समझाएं, जो सबके साथ लग जाता है जनरल कहलाता है। स्पेशल का मतलब जो खास है ये है तो किसी स्पेशल के साथ होता है, ये स्पेशल कहलाता। ठीक है। कोई पूछे जनरल रूल क्या है और स्पेशल रूल क्या है? जनरल रूल जो सभी के साथ प्रयोग में आता है और स्पेशल रूल जो कुछ के साथ प्रयोग में आता है क्या कहलाता है? स्पेशल रूल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? जनरल रूल को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। जनरल रूल को 3 भागों में बांटते हैं। जनरल रूल को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इतना उतारो उसके बाद बताते हैं। बेटा बे ऊपर से बिठाइए। हाला नहीं करो, देखो इधर। कहता है जनरल रूल को 3 भागों में बांटा गया है। कई भागों में? 3 भाग में। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखा कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कम है? पढ़ाकू ना है वो, थोड़ा सा कर रखता हूँ। बेटा भाई इधर कहता है बाबू चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पर्सन देखना बेटा भाई इसको।
चेंज ऑफ पर्सन कहता है बाबू डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना हो और चेंज ऑफ पर्सन चेंज ऑफ पर्सन करना हो तो इस नियम के अनुसार होता है के अनुसार होता है SON 1 2 3 5 पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन ठीक है सर 5 पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अन्यथा अगर उलट के लिखेगा तो ऐसे लिखा 1 2 3 और ऐसो 5 पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार ऐसा लिख दे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार सब्जेक्ट सेकंड पर्सन किसके अनुसार ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन किसके अनुसार नो चेंज अधिकार बतावे बाबू काम बोलो सर हाला नहीं करो बोलता है कहता बाबू चेंज ऑफ पर्सन के अनुसार ठीक है इसको याद रखना जी पर्सन का को होता है नॉमिनेटिव केस ऐसे हम तो बाद में देखना पहले ना देख पॉसेसिव केस देखो पॉसेसिव केस के अंतर्गत पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा पॉसेसिव प्रोनाउन आएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव पॉसेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन पूछना है ये सब खाली दिमाग में रखना ऑब्जेक्टिव देखो फर्स्ट पर्सन अरे बाबू इन्हें देखो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसको याद कर लेना याद करें पूछना है सब्जेक्ट हम आई लिखाए हैं यू भी लिखाए हैं यू लिखाए हैं ए से इट और दे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है रे बी का ऑब्जेक्ट यू का ऑब्जेक्ट सी का ऑब्जेक्ट
ये होता है। सी का ऑब्जेक्ट हार होता है। ईट का ले का यहाँ तक कोई दिक्कत है बुआ? आई का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। अभी का आवर होता है। यू का योर होता है। ही का हिज होता है। हर होता है। इट्स होता है और डियर होता है। ठीक हो? पोसेसिव प्रोनाउन पूछ रहे खाली आई का माई नहीं याद रखेगा, एम आई एन ई। अब बाकी फुल में यस लगा देना, योर आवर्स योर्स। ठीक हो? अगर हम हीट होता है अगर हम हार्स कर देना, अगर हम पूछना होगा अगर हम डियर कर देना। देखो तो पहले समझ आ रहा है। कोई दिक्कत? आई का आई का आई का और बी का यू का ही से इट का। ठीक है? आई का माई होता है। बी का योर होता है। आवर पूछिए रे। बी का आवर, यू का ही का सी का इट का। अब बाकी अनुकूल में यस लगा देगा। कोई दिक्कत? एग्जाम्पल इतना पर छोड़ दिया।